इस चीज़ को टायर किलर कहते हैं। मगर आज आपका भाई हद से भी ज़्यादा खुश है। मेहनत में अज़मत है भाईजान, यानी कि पाकिस्तानी 750। तो आपको मैं ये जगह दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में आप सबको वेलकम। सुबह के 10 बजे का टाइम है। नॉर्मली दोस्तों इस टाइम हम अपना व्लॉग शुरू नहीं करते। आपको तो पता है कि मैं फजर की नमाज़ पढ़ के सो जाता हूँ और फिर उठता हूँ ज़ोहर के टाइम। मगर आज आपका भाई हद से भी ज़्यादा खुश है क्योंकि हम इंशाल्लाह लेने जाएंगे अपना वीज़ा यानी कि इकामा। तो दोस्तों मैंने सोचा क्यों ना वीज़ा लेने से पहले हम हेयर कटिंग करा लें। बाल मेरे हद से भी ज़्यादा दोस्तों ख़राब हैं। तकरीबन 100 दिन हो गए हैं मैंने कटिंग नहीं करवाई। पाकिस्तान में तो दोस्तों मैं हर हफ्ते कटिंग भी करवाता था और दाढ़ी भी सेट करवाता था। यहाँ उम्रा करने के बाद ये पहली दफ़ा है कि हम जा रहे हैं बाल कटवाने के लिए। हमारे जो रिश्तेदार हैं उनके घर के बिल्कुल करीब दोस्तों किंग फहद रोड के साथ हेयर कटिंग की दुकान है। अब हमारा रुख है दोस्तों सीधा हेयर कटिंग की दुकान की तरफ। मेन रोड पे दोस्तों गाड़ियों का शोर हद से भी ज़्यादा है, इसीलिए हम चलेंगे IKEA फर्नीचर की पार्किंग के अंदर से। इक्का दुक्का गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं हैं क्योंकि दोस्तों आज वर्किंग डे है और सुबह का टाइम है। शाम के टाइम या तो छुट्टी वाले दिन यहाँ पे लोग हद से भी ज़्यादा होते हैं। खुश नसीब हैं दोस्तों ये भाई साहब सुबह सवेरे काम कर रहे हैं। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि इस घास की कटाई कर रहे हैं। जी भाई साहब ये देखें, मेहनत में अज़मत है भाईजान, काम करना मर्द की निशानी है। काश दोस्तों पाकिस्तान करीब होता तो ये घास मैं लेके अपनी बकरियों को देता। ये भाईजान हमारे सामने जद्दा पार्क है। शाम के टाइम यहाँ पे तिल धरने की जगह नहीं होती, रश हद से ज़्यादा होता है। हमारे सामने दोस्तों ट्रॉली आ गई है। ये ट्रॉली काश दोस्तों मुझे पाकिस्तान में मिल जाती ना, बच्चों को भी इसके अंदर मैं खिलाता और इसमें हम लोग घास भी अपने जानवरों की लेके आते। ये देखें भाई साहब गाड़ियाँ एक दूसरे को हॉर्न दे रही हैं। सऊदी अरब में जो हमारे ड्राइवर भाई हैं दोस्तों वो इस चीज़ को जानते हैं। ये देख रहे हैं दोस्तों, इस चीज़ को टायर किलर कहते हैं। अगर कोई भी गाड़ी रॉन्ग साइड में गई ना दोस्तों तो चारों टायर फट सकते हैं और हद से भी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आया है दोस्तों इतनी ज़बरदस्त और सरसब्ज़ घास, दिल तो मेरा कह रहा है कि दोस्तों मैं इस घास में आके बकरियां चराऊं, मगर अफसोस के पाकिस्तान यहाँ से दूर है। ये सामने वाली जगह भी बड़ी ज़बरदस्त है। इसी के अंदर दोस्तों मोटर वगैरह लगी हुई है जिससे इस घास को और दरख्तों पौधों को पानी दिया जाता है। ज़रा चल के देखेंगे, अगर कोई नहीं है तो आपको मैं ये जगह दिखाता हूँ। ये देखें भाई साहब, ये जगह तो बड़ी प्यारी है, बाउंड्री की तरह बनी हुई है और वो भी दरख्तों से। मोटर भी शायद आगे लगी हुई है। ये देखें बिल्लियों के लिए पानी भी है और बिल्लियों की खुराक भी है। मोटर वहाँ पे है दोस्तों, मोटर कवर है, वो पेट्रोल भी रखा हुआ है मोटर के लिए। सब्ज़ रंग का पेट्रोल है। देख रहे हैं एक बिल्ली, वो सामने बिल्ली है। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह ये जगह बहुत ज़्यादा प्यारी और ख़ूबसूरत है। घास को अभी अभी ताज़ा पानी दिया गया है, इसीलिए घास के अंदर से कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं। तो यहाँ पे जंगली कबूतर आ गए हैं ये कीड़े मकोड़े खाने के लिए। अंडरपास के अंदर से गाड़ियाँ दोस्तों गोली की स्पीड से जा रही हैं। इस रोड को किंग फहद रोड भी कहते हैं और सित्तीन रोड भी कहते हैं। अब दोस्तों हम बिस्मिल्लाह पढ़कर ये रोड क्रॉस करेंगे। हमें रोड क्रॉस करने दो भाई, इंशाल्लाह एक दिन आएगा हम भी ऐसे सिग्नल पे आके रुकेंगे। हमारे पास भी अल्लाह के पाक फजल और करम से गाड़ी होगी। वो सामने होटल के साथ दोस्तों हजाम की दुकान है। ये भाई साहब हमारा मिशन खैर से सक्सेसफुल हो गया है। ये होटल है, वो सामने हेयर कटिंग की दुकान है। अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर दुकान के अंदर चलेंगे।
फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों कटिंग हमारी खैर से हो गई है। गाड़ी में चल के दोस्तों रूम में बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास 2-3 मशीनें हैं। 10 रियाल भाई ने लिए हैं, यानी कि पाकिस्तानी 750। वहाँ पे तो दोस्तों हम 150 देते थे, और जो चटाइयों पे बिठा के कटिंग करते हैं वो तो 50 रुपये लेते हैं पाकिस्तान में। खैर दोस्तों क्या करें, मजबूरी है। अगर पैसे होते तो मैं दाढ़ी भी सेट करवा लेता, लेकिन फ़िलहाल नया हूँ दोस्तों। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमें देगा। वैसे भी रूम में 2-3 मशीनें हैं मेरे पास, चल के दाढ़ी मैं खुद अपनी सेट कर लूँगा। बस कुछ ही देर बाद इंशाअल्लाह हमारा रूम खैर से आ जाएगा। फाइनली दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपार्टमेंट खैर से आ गया है। फाइनली दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह नहा धो के हम रेडी हो गए हैं। बस अब हमें इंतज़ार है हमारे प्यारे कज़न का, वो आएंगे फिर हम चलेंगे इंशाल्लाह अपना वीज़ा लेने के लिए। फाइनली भाई साहब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कज़न आ गया है और वो नीचे मेरा वेट कर रहा है। अब हम जल्दी जल्दी नीचे चलेंगे। बाहर का मौसम भी बड़ा कमाल का है, हल्के फुल्के बादल आसमान पे खैर से छाए हुए हैं। शुक्रिया दोस्तों हमारे कज़न का, जो कि हमारा हद से भी ज़्यादा साथ देते हैं। ये कुछ सामान है, ये रास्ते में डिलीवरी करना है, उसके बाद हम सीधा दोस्तों जाएंगे उस ऑफ़िस जहाँ से हमें अपना वीज़ा लेना है। अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर गाड़ी में बैठेंगे। अगर इसका दरवाज़ा लॉक ना हुआ तो दरवाज़ा फ़िलहाल दोस्तों लॉक है। बस कज़न आएगा और दरवाज़ा खोलेगा, फिर हम सवार होंगे। ज़रा कज़न सामान को अच्छी तरह दोस्तों टाइट कर रहा है, बांध रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमने बिस्मिल्लाह पढ़कर अपना सफ़र उस ऑफ़िस की तरफ शुरू कर दिया है जहाँ से हमें वीज़ा लेना है। ये जनाब अल्हम्दुलिल्लाह वो जगह आ गई है जहाँ से हमें दोस्तों इकामा लेना है। कज़न हमारा यहाँ पे खड़ा हुआ है क्योंकि पार्किंग का मसला है। खैर हम जल्दी जल्दी उस ऑफ़िस में चलेंगे। फाइनली दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमें हमारा इकामा खैर से मिल गया है और मैं हद से भी ज़्यादा खुश हूँ। जल्दी जल्दी चलेंगे, कज़न हमारा वहाँ पे इंतज़ार कर रहा है। अचानक दोस्तों जद्दा में आसमान पे बादल छा गए हैं। बस कुछ ही देर बाद हमारा रूम भी आ जाएगा। फाइनली दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने की जिद्दोजहद के बाद हमें हमारा वीज़ा यानी कि इकामा मिल गया है और आज आपका भाई हद से भी ज़्यादा खुश है। इस व्लॉग को दोस्तों यहीं पे ख़त्म करते हैं और आपसे इजाज़त लेते हैं। व्लॉग के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ। अल्लाह ताला आप सबको अपनी पाक हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की इज़्ज़तें और खुशियाँ अता करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।